कि इस तरीक़ा से यदि नशा मुक्ति के बारे में अपन एक अभियान चलाएं तो भविष्य में हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन इससे पहले हमको ये ढूंढना होगा कि कारण क्या है। कुछ कारण व्यक्तिगत समाज भी अपने उसमें लें या किसी भी समाज से संबंधित है। आज जो डिग्रीधारी हैं, पढ़े लिखे हैं और जो किसी भी व्यवसाय से रिलेटेड नहीं है या बेरोजगार हैं, अपन यूं कह सकते हैं, तो वो ठाले घूमते हैं। चाहे वो अपन करौली के हटरियान की तरफ देख लो, चाहे फूटाकोट की तरफ देख लो या यूनियन की तरफ देख लो, शायद वो घर का काम बहुत कम कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने बच्चे जो हैं, जो युवा हैं, वैसे ये काम युवाओं का है और परिवार के मुखियाओं का है, तो वहाँ जाके ये वो सुनिश्चित कर लें कि वो सबसे कहीं न किसी धंधे पर उनको रोजगार से लगाया जाए। उनको इस तरीका से प्रेरणा, आपकी जो नशा मुक्ति का अभियान है इसके साथ में रोजगार से रिलेटेड और इसको ऐड किया जाए, ठीक है, जिससे कि कम से कम ये समझे वो कि मेरे पारिवारिक क्या उत्तरदायित्व है, क्या जिम्मेदारी है। मेरा मतलब क्या है कि उम्र जो 20 से और 30 वर्ष के बीच की उम्र है, मुझे इसमें सबसे ज्यादा मैं अच्छा काम क्या कर सकता हूं, तो एमलेस में नहीं रहूं। इस तरीका से मतलब क्या है कि एक अभियान और चलाया जाए। ठीक है। दूसरा, आओ सर, इधर आ जाओ प्रमुख सर। जी सर। इसमें जो देखा गया है, ये अपन ये सोचें कि गांवों में है, शहरों में नहीं है। इतना ही शहरों में है और गांवों में बंद हो जाएगी, शहरों में बंद होगी। ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, शहर और गांव दोनों से कनेक्टेड है। हर हालत में हमको गांवों में भी अभियान चल रहा है, जगह जगह आप देख रहे हो, समाजों की पंचायत जुड़ रही है। नशा मुक्ति के बारे में लोग प्रतिबंध भी लगा रहे हैं कि हर हालत में इसमें प्रतिबंध होना चाहिए। तो यहाँ भी एक तो अभी पिचानौत जी ने भी कहा था और धावी जी ने भी कहा था, आपने भी कहा था कि एक प्रशासन के पैरेलल अपन को काम किया जाए। प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। एक बात अभी आई थी कि 1 साल भर से ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो वास्तव में ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छे के साथ में हम उनको योगदान करें। कहाँ इसमें कौन इसमें एक बेच रहा है, कौन इसमें एक मतलब क्या है कि खरीद रहा है, पीने वाले कितने लोग हैं, उनको प्रशासन चिन्हित करे और उसमें हमारी मतलब क्या है कि भूमिका हो, सहयोगात्मक भूमिका। ऐसा नहीं हो। और अभी कह रहे थे कि भय मुक्त, अगर कोई शिकायत करे तो निश्चित रूप से उसको समस्या भी आती है, तो उनको भयमुक्त भी बनाया जाए। और भयमुक्त कौन बनाएगा? हमारे समाज के गणमान्य, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे नागरिक हैं, चाहे युवाओं की टीम है या विभिन्न संगठनों की टीम है, तो निश्चित रूप से वो अपना इस तरीका से इसमें काम करें। राम गुलाटी जी, आप एक बहुत बड़े समाज के अध्यक्ष हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपकी क्या भूमिका इस कार्यक्रम में रह सकती है? हमारी भूमिका यह है कि अभी हमने जगह जगह 18 बिंदुओं पर काम किया है जी, कर रहे हैं और कर रहे हैं। हमने कम से कम ऑल ओवर राजस्थान में 50 मीटिंग आयोजित करवाई। उसमें एक मुद्दा जो है वो नशा मुक्ति, मतलब क्या है कि नशा मुक्ति वाला है और ये समाज में एक तरीका से जंग का काम कर रहा है। आने वाले समय में हमारा समाज मतलब शक्तिहीन हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। एक कहावत है, मैं आपको छोटा सा टाइम सभी समाज, हाँ, सभी समाजों का। और हम जहां भी मीटिंग कर रहे हैं, हम सर्व समाज के नाम पर ही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। वहां गांवों में जो बुला रहे हैं, सर्व समाज को बुला रहे हैं। उसमें सर्व जो बिंदु हैं, उनमें कौन कौन इनको मतलब क्या गेन कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है, वो अलग बात है, लेकिन सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ एक उदाहरण है, अभी आपने देखा है, अभी तो आपको नहीं है, अब आप, हमारा तो खैर जो बुजुर्ग लोग हैं वो अलग है, लेकिन जो युवा टीम बैठी है पूरी, आने वाले समय में आप देखोगे इसके कितने दुष्परिणाम आते हैं। अब जैसे पंजाब को देख लीजिए, पंजाब में हर आदमी बलिष्ठ था। अगर किसी सरदार को देखा जाए तो उनका मतलब क्या है कि बॉडी जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था उसका, मतलब क्या है कि इस तरीका से मजबूत था, देखने में वो बहुत स्ट्रांग लगते थे। आज नशे के आदी होने के कारण
या है कि वो फिजिकली बहुत कमजोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, या अभी में और आज पंजाब की हालत आप देख रहे हो क्या हो रही है। तो कल को हमारे मतलब राजस्थान की नहीं, मैं तो करौली की बात करूंगा, अपना अपन का क्षेत्र करौली है कि करौली में नशा मुक्त कैसे किया जा सकता है। तो आप हर युवा जुड़े, और युवाओं ने जो ठान लिया ना चनो जी, तो आने वाले समय में मतलब बहुत बड़ा मतलब काम हो सकता है। और ये आज तक जो काम हुए हैं, जो मुहिम चली है, जो मतलब क्या कहा अभियान चले हैं, सुधारात्मक जो कार्यक्रम चले हैं, आंदोलन चले हैं, उनमें सबसे अच्छा आपकी ये मुहिम है। क्योंकि आप सबको मतलब क्या कि फिजिकल स्ट्रक्चर दोगे, फ्यूचर दोगे, उनका आर्थिक मजबूती दोगे। देखिए नशे से आर्थिक कमजोरी आती है। और जैसे आज ये स्थिति है कि मैंने गांव में देखा एक लड़के को, उसके पापा ने उसको, अब स्मैक की उसको आदत थी, जंजीरों में जकड़ रखा था, काला खाना बहुत है। हाँ, जंजीरों में जकड़ रखा कि मैं छुड़ाना चाहता हूं, पुलिस में भी इसको छोड़ के आ गया, लेकिन वापस पुलिस ने इसको वापस कर दिया। इस तरीका से परेशान है। सबके घर एक और है, आप में अच्छे परिवार के अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ सारे आए हैं। आप ये तय कर लेना कि हमारे सबके, वो कहावत है ना देसी, सबके जो घर है वो छान के, कोई यूं सोच ले। अभी सुनील जी जो कह रहे थे कि प्रशासन का योगदान है, तो वो बहुत जरूरी है। मान लो कोई गांव है, वो छान का घर है, उसमें चलो परली तरफ में एक कोंडर में आग लगी है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे वो पूरा गांव जल जाएगा, तो हमारा पूरा शहर इससे इफेक्टेड हो जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि युवाओं में एक तरीका से आपको सबसे अच्छा काम है, आप मंदिर जाओ, उसी तरह ये पुनीत कार्य है। तो निश्चित रूप से ये पुनीत कार्य करें। आपने हमें बुलाया, उसके लिए धन्यवाद।